देखें, मैं अभी काफ़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया हूँ, 5-6 NA की कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया हूँ। सिर्फ एक सलमान अकरम राजा उनके ऑफिस में थोड़ी सी सेलिब्रेशन चल रही थी। अच्छा। वहाँ पे बड़ा नाच गाने चल रहे थे और वहाँ पर मेरी सलमान अकरम राजा से बात हुई तो कोई 32 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आए थे जिसमें उनको कोई 3,500 की लीड थी। ठीक है। तो मैंने कहा जी बाकी 300 और हैं, तो उन्होंने कहा जी कि कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, नहीं आए या कोई राब्ता नहीं है हमारा उनके साथ। ऑन चौधरी का दफ्तर बंद था, वहाँ पे कोई नहीं था। मॉडल टाउन जो हेड ऑफिस था वहाँ पर जब पहले मैं गया तो वहाँ पे बड़े तराने चल रहे थे। अच्छा। और बाद में सामने देखते देखते तराने बंद हो गए, ऑफिस बंद हो गया। मीडिया से कहा जी आप वहाँ से चले जाएँ। अच्छा। जो मेन 188 है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अता तारड़ का जो ऑफिस था वो भी बंद था। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, वो सारी कुर्सियाँ वगैरह उल्टी पड़ी हुई थी, वो भी वहाँ से नहीं थे। तो तकरीबन तमाम जो ऑफिसेज थे वहाँ पे ऐसे ही एक वीरानी थी। और जो चंद एक लोग बैठे थे उनसे जब पूछा कि क्या रिजल्ट का क्या बना, तो किसी को कुछ नहीं पता था कि पोलिंग स्टेशन एजेंट्स कहाँ पर हैं, क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा जी कि वो तो व्हाट्सएप करने थे, वो तो राब्ता कोई नहीं हो रहा, किसी का कोई पता नहीं चल रहा। उसके बाद मैंने वही ये कि रात के 12-12:30 बज गए हैं और अभी तक पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो पहुँचे ही कोई नहीं है। तो मैंने काफ़ी पोलिंग जो ऑफिसेज जहाँ पे पोलिंग हुई है वहाँ पर भी गया, पोलिंग बूथ पे भी गया, वहाँ पे बिल्कुल वीरानी है, बंद है। कोई पोलिंग स्टेशन जैसे कि लाहौर का नहीं खुला हुआ, तमाम बंद है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप किसी आरओ ऑफिस गए? आप किसी आरओ ऑफिस गए? सर आरओ ऑफिस जो है वो भी बंद है। ये बिल्कुल हमारे दफ्तर के साथ आरओ ऑफिस है, वहाँ बिल्कुल लॉक हुआ हुआ है, वहाँ पर कोई नहीं। और मेरी एक आरओ से बात भी हुई। चले गए विदाउट गिविंग जी, वो सिस्टम को कैसे आरओ कैसे चले गए अपने ऑफिस छोड़ के? मतलब वो तो ड्यूटी आरओ कैसे जा सकते हैं रिजल्ट कंपाइल के बगैर? ये बिल्कुल बना लिया। एक सेकंड नहीं, सर मेरी एक दो आरओ से बात हुई तो एक आरओ ने मुझे बताया कि जनाब एक पोलिंग बूथ का रिजल्ट आया उसके पास सुबह से अभी तक, इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आया। और अब मसला ये है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसने जो डिब्बे होते हैं वो आरओ के पास जमा करवाने होते हैं। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो तो जा चुके हैं सारे, कोई है नहीं, किसके पास है? और आरओ जो हैं उनके दफातर बंद हैं। अभी भी आप, मैं कैमरामैन भिजवा देता हूँ, ये साथ ही ऑफिस है। नहीं तो डब्बे कहाँ हैं? पोलिंग स्टेशंस बंद हैं। डब्बे पे यारों मतलब डब्बे सर कोई पता डब्बे नहीं, कौन ले गया? प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने घरों को ले गए, किधर लेके गए हैं कोई पता नहीं है। इसका मतलब मालिक साहब ये क्या सुनने को मिल रहा है मालिक साहब? अब ये लाहौर है सर, लाहौर में कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो भी बहुत बड़ी नहीं है। 5 बजे पोलिंग बंद हुई, उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट हो गई। बहुत सारी जगहों पे 6-6:30 बजे रिजल्ट आना शुरू हो गए। अब 1 बज गया, पोलिंग स्टेशन सारे जो हैं वो बंद हैं। अच्छा, और इसमें एक छोटा सा सवाल प्लीज, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने सलमान अकरम राजा साहब का कहा कि आप वहाँ गए तो वहाँ एक्टिविटी थी, वो आपसे मिले भी। बाकी जो सलमान अकरम राजा उन चंद एक कैंडिडेट्स में थे, आज़ाद कैंडिडेट्स में थे जिन्होंने अपना प्रॉपर दफ्तर खोला हुआ था, इलेक्शन ऑफिस खोला हुआ था। मेजोरिटी के ऑफिस नहीं हैं, खास तौर पे आज़ाद के नहीं हैं, नून लीग के थे, लेकिन नून लीग के भी ऑफिस बंद हैं। यहाँ पे एक बहुत आम सवाल है, प्लीज पूछ प्लीज, लीजिएगा। प्लीज। डोगर साहब ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि ना आरओ है वहाँ पे और पोलिंग स्टेशन ही बंद है, तो जो सारा मवाद था, मवाद किधर है? क्या किसी ने देखा है कि मवाद इधर उधर जा रहा है, या कौन काउंट कर रहा है? सर किसी को नहीं पता। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा फ्यूचर लगा हुआ है। बॉक्सेस, बैलेट बॉक्सेस, मुझे लग रहा है ये एक सेकंड, बैलेट बॉक्सेस महफूज हो गए हैं। डोगर साहब ये किसी एक पोलिंग स्टेशन का प्रॉब्लम है या आप मुझे पूरे ओवरऑल लाहौर का बता रहे हैं कि इस वक्त लाहौर के डब्बे कहाँ हैं, आपको नहीं पता? देखें, मैं NA 127 में गया, NA 126 में गया, NA 128 में गया, NA 129 में गया, तमाम जगहों पर एक ही चीज है, एक ही सिनेरियो है। डब्बे तो किसने देखे ही नहीं है, पता ही नहीं। डब्बे नहीं देखे। PMLN के साथ हाथ हो गया। मुझे ये एक और फिक्र हो रही है कि 1:16 हो गए, फोन क्यों नहीं खोल रहे? हाथ हो गया है। मालिक साहब अगर ये हाथ हुआ है, मालिक साहब अगर ये हाथ हुआ है तो ये हुआ किस मौके पे है? नहीं, जो उनके साथ तो चले हाथ हो गए, जो जीते हैं उनके डब्बे कहाँ हैं? ये तो एक बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। जो ये बता रहे हैं कि वो He has a point.
कि अगर वो डब्बे ही नहीं है तो इलेक्शन किस चीज के होंगे? अच्छा मालिक साहब, दोनों के एक साथ जो बात ये होगी। इसका दोनों के SOP साथ था, कह रहे हैं। ये जो इसका SOP था वो ये था कि जो पोलिंग स्टेशंस पे जहाँ जहाँ काउंटिंग होगी वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो जो फॉर्म 45 होगा उसकी एक तस्वीर लेंगे और वो RO को देंगे और उसके बाद डिब्बा जो है वो वहाँ जाके जमा करवाएंगे। अब किसी RO के पास फॉर्म 45 की कोई कॉपी नहीं गई। उसकी वजह ये थी कि सारा नेटवर्क बैठा हुआ था और जब नेटवर्क बैठा होता वो आपस में कनेक्टिविटी नहीं है और उनकी। 45 लेकिन का फिजिकली मतलब- जाके वो डब्बा तो दे सकते हैं, वो उबैद, फॉर्म एक्चुअली उबैद, एक बात सबमिट करने करवा दीजिए। प्लीज। 45 का मतलब बात होता मैंने है कि- आपको 4 दिन पहले कहा था, ये जो सेंसिटिव और मोस्ट सेंसिटिव डिक्लेयर हुए हैं ना, ये नेट बंद होगा, एक डिजिटल साइलेंस होगा, फिर पता नहीं क्या क्या उबैद, एक होगा। बहुत और जरूरी वही बात- हुआ। प्लीज आप बात करें, फिर मुझे एक बहुत ही जरूरी सवाल जो साहब, क्रक्स है हमारी गुफ्तगू का, मुझे फाद साहब की डब्बे तरफ नहीं लेके होंगे जाना है। तो वो जीतने वाले कैसे ये क्लियर करेंगे? मैं ये आ रहा हूँ, 45 आप प्लीज अपनी बात बतूल करें, फिर मुझे फाद साहब 45 को का मतलब होता है कि आपने पोलिंग स्टेशंस का डाटा इकट्ठा करना है और उसके बाद आप जाके फॉर्म बनाते हैं। क्रक्स है ना लेकिन वो अगर उसका। बाबर डोगर साहब कहते फाद हैं कि साहब, 45 ही कंपाइल नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि there are जिस no तरह results. डोगर साहब तस्वीर पेश This कर is रहे what you हैं, mean? सन्नाटा, रिटर्निंग ऑफिसर्स राब्ते में नहीं आ रहे, डब्बों का वो कह रहे हैं पता ही नहीं है, देखे किसी ने नहीं Polling है। stations तो ये का ही कहीं हम मवाद उस नहीं है। पॉइंट पे तो नहीं आगे जहां आप कह रहे हैं कि यहाँ से आगे पता नहीं चल रहा क्या करना है, और जब इस चीज को हम कनेक्ट करते हैं तो फिर किसी को पता नहीं चल रहा क्या करना है। नहीं देखिए, मेरे ख्याल में जो बाबर जो बात बता रहे हैं वो मोस्टली वही है जो मैं आपको बता रहा था कि सब जगह से इसी तरीके की रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रही हैं। अनसर्टनिटी तो है ना, और ये अगर आप किसी से भी पूछेंगे जी अब इसके बाद आगे क्या होगा, कब होगा, ये रिजल्ट्स कब आने शुरू होंगे, सो इट्स इम्पॉसिबल टू से। लेकिन फाद साहब, आई रियली वांट टू स्पीक टू यू ऑन दिस। बिफोर यू लेफ्ट हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये कह रहे हैं कि ROs अवेलेबल नहीं है, बैलेट बॉक्सेस किसी ने नहीं देखे, किसी ने ये नहीं देखा कि मवाद आज जा कहाँ रहा है, पोलिंग स्टेशंस बंद कब हुए हैं। वो कह रहे हैं कि क्या एक्सरसाइज हुई है 5 बजे के बाद, हमें पता ही नहीं है। गायब हो गया सब कुछ। ये क्या ये एक अच्छा, इसमें अजहर साहब ने बड़ा बुनियादी सा नुक्ता उठाया, वो कह रहे हैं ये तो चले, मालिक साहब ने कहा कि ये तो हाथ हो गया नून लीग के साथ, उन्होंने कहा नून के साथ तो हो गया, वो जो जीत रहे हैं उनके साथ क्या हुआ के है? साथ वो डब्बे ही नहीं है तो क्या वो कह करेंगे? रहे हैं किसी ने डब्बे ही नहीं देखे। कॉम अंधेरे में रोज तो घर जा ही नहीं सकते ना। और- How और- can they leave? Until और unless वो मामलात को देखें, conclude ये ना तो कर पता दें। लगेगा किसके साथ हाथ हुआ है जब डब्बे वापस बरामद होंगे और उनके अंदर से सर, क्या आजकल तो बरामद होता है, धुंध का भी मौसम फिर नहीं है। पता लगेगा किसके साथ हाथ हुआ है। बात तो ये है ना कि लेकिन अभी जो एक क्लियर कट विक्ट्री बना के बैठी हुई थी मुस्लिम लीग, उस पर ब्रेकें लग गई हैं, तो इसलिए तो नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग के साथ हाथ हुआ है। हाथ हुआ है। लेकिन अब इस situation रात change कहाँ गुजरती है, सुबह क्या होता है तब पता सर, लगेगा it is very किसके साथ- important। मालिक जो साहब, इस ये टाइम change कहाँ एक हुआ? चीज जो सर्टन है ना, वो ये है कि जो PMLN सोच रही थी वो नहीं हुआ। ये दिस इज द ओनली That थिंग is व्हिच all इज we सर्टन, दैट इज व्हाट वी नो सो फार। उसके साहब, आगे अब क्या होगा, लेट्स सी। ये कैलकुलेशन आउट कहाँ हुई, मतलब मुस्लिम लीग नून विक्ट्री स्पीच सारी तैयारी, ये मिस कहाँ पे हुआ पॉइंट के सारी चीज, सारा गेम उलट गया? अब देखें ना, ये तो दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन कि PMLN को अब यानी बड़ी बड़ी गौर से ये अपने सोचना पड़ेगा कि मामलात कहाँ पे हुए, क्यों जो उनका जो एक प्लानिंग थी या उनकी जो एक एक्सपेक्टेशन थी या जो उनकी जहन में था कि ये एक्चुअल रियलिटी है, वो कहाँ पे गड़बड़ हुई। बड़ी सिंपल है। अच्छा आप एक कॉर्नर मीटिंग रोक सकते हैं, जुलूस रोक सकते हैं, शोर होगा होता है, वोटर तो आता है खामोशी से वोट डालता है। और उसमें वजह से हम कल बात कर रहे थे, पर्ची किसी और कैंप से बनवा, वोट किसी और को दे जो दो। नाराज या डिफाइंट वोटर था उसको आप रोक नहीं सके, आप पकड़ नहीं सके, वो आए, उन्होंने अपना वोट अच्छा, डाला। मैं अपने पैनल की हिसाब तवज्जो बराबर अब था, फैसलाबाद तो की तरफ लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि डोगर साहब ने हमें लाहौर का पूरा सन्नाटा एक्सप्लेन कर दिया और फाद साहब ने जो पिक्चर की, अब उसकी फैसलाबाद का क्या? फैसलाबाद से अजमल मलिक हमें ब्यूरो चीफ ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जरा बात करते हैं, मामलात को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अजमल है हमारे साथ?